हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत हो गए। फ्रेंड्स, आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये स्पेशल लोगों के लिए है जो टूरिस्ट या विजिटर वीज़ाज़ लगा के बड़े कंट्रीज़ में जाते हैं या ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। तो काफ़ी सारी इंक्वायरीज आ रही थी मेरे पास न्यूजीलैंड से, कनाडा से, कि लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। काफ़ी सारी लोगों को डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ रहा है। मेरे वो भाई जो बांग्लादेश से हैं स्पेशली, या इंडिया से, या पाकिस्तान से, नेपाल से, जो लोग जा रहे थे कनाडा का विजिट वीज़ा लगा के, न्यूजीलैंड का या यूरोप के बड़े मुल्कों में जो लोग वीज़ा लगा के आते हैं विजिटर वीज़ा, तो उन लोगों को डिपोर्ट क्यों किया जाता है? डिपोर्टेशन का सामना इस वक्त लोगों को करना पड़ रहा है। तो ये रिसेंटली इंक्वायरीज आ रही है मेरे पास, तो ये क्यों लोग डिपोर्ट हो रहे हैं और इस डिपोर्टेशन से कैसे बचा जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, बात है क्या ना कि आप जब पाकिस्तान से निकलते हो या इंडिया से या जिस भी कंट्री से आप निकलते हो किसी अच्छे कंट्री के लिए, अब होता है क्या है कि जो बंदा पाकिस्तान से निकलता है या किसी भी कंट्री से किसी बड़े कंट्री के लिए, तो वो लोग अपना केस करवाते हैं किसी एजेंट से या किसी कंसल्टेंट से। तो ऐसे लोगों को डिपोर्टेशन का सामना ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि जो लोग एजेंट से केस बनवाते हैं तो एजेंट हजरात उनकी जो फ़ाइल तैयार करते हैं उस फाइल में एजेंट अपनी मन गढ़ंत कहानियाँ लिख देते हैं। अब वो मन गढ़ंत कहानियाँ वो अगले बंदे को बताते हैं या नहीं बताते, ये उनका आपस का मैटर है, लेकिन वो सम टाइम ऐसी चीज़ें लिख देते हैं, यानी कि वीज़ा को पूरा करने के लिए कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर देना, उनकी फ़ाइल में लगा देते हैं ऐसी चीज़ों को जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर वो उसमें आपकी प्रॉपर्टी के फेक डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं, वो आपकी फ़ेक बैंक स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, वो ऐसी फेक डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं कि भैया आप वहाँ घूमने के लिए जाओगे, वो आपका एक फ़ेक ट्रैवल प्लान भी बना देते हैं कि भैया आप जा रहे हो न्यूजीलैंड या किसी भी कंट्री में, तो आप वहाँ पर ये सिटीज़ घूमोगे। अब आपको जो बंदा होता है उसको कोई इन चीज़ों की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो जब आप लोग वहाँ जाते हो न्यूजीलैंड, जब आप लैंड करते हो तो वहाँ पे जब इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछता है कि भैया आपके पास इतने पैसे हैं कि आप न्यूजीलैंड घूम सकोगे, आपके पास जो 3 महीने का आपने वीज़ा लगवा रखा है, तो सम टाइम लोगों के पास उतने पैसे भी नहीं होते। तो जो मेन रीज़न्स होती हैं वो ये होती हैं कि सबसे पहले तो उनके पास इतने हाथ में पैसे नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि शो मनी भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ मांगती हैं कि भैया आपको इतने पैसे दिखाने पड़ेंगे कार्ड के अंदर या कैश की सूरत में कि भैया आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो या नहीं कर सकते। सेकंड नंबर पे आपका जो प्रूफ ऑफ विजिट है, यानी कि आपका जो ट्रैवल प्लान है या आपकी जो वहाँ पे होटल वगैरह की बुकिंग रहती है, तो वो क्या आपके पास है। तीसरा, आपके पास क्या रिटर्न टिकट्स हैं या नहीं है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से लोगों को डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ रहा है। वो लोग जो रियल विजिटर हैं, रियल टूरिस्ट, जो कि अपना केस खुद बना के खुद अपनी फाइल तैयार करके जाते हैं, उनको तो हर चीज़ पता रहती है कि भैया हमें इतना पैसा लेके जाना पड़ेगा, ये हमारा ट्रैवल प्लान है, हम अगर न्यूजीलैंड में जा रहे हैं तो हम इस टूरिस्ट कंपनी के द्वारा हम विजिटर करेंगे। तो उनको तो अपना पूरा ट्रैवल प्लान पता होता है, प्लस उनको ये भी पता होता है कि हम कहाँ पे स्टे करेंगे, कौन सा हमारा होटल है, और उन्होंने अपनी रिटर्न टिकट्स भी करवा रखी होती हैं। लेकिन अगर ऑपोजिट में आप देखें उन लोगों को जिनका केस एजेंट्स वगैरह बनाते हैं, तो उनको अपनी पूरे प्लान का कुछ भी इल्म नहीं होता। तो वहाँ पे जब आप जाते हो ना, जो इमिग्रेशन ऑफिसर खड़े होते हैं एयरपोर्ट के ऊपर फ्रेंड्स, तो इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपसे सवाल करने से पहले वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपको जज कर लेते हैं, क्योंकि जो एक रियल टूरिस्ट या रियल विजिटर होता है वो एक कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होता है वहाँ पे टेबल के सामने, जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का टेबल होता है या जो उनका काउंटर होता है, और उसी के मुकाबले में एक ऐसा बंदा जो सिर्फ इस नीयत से वहाँ जा रहा है कि भैया वो वहाँ जाके स्टे कर लेगा, रिफ्यूजी स्टेटस अप्लाई कर देगा या फिर अपने वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा देगा, तो उस बंदे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती कि भैया मुझसे अगर इमिग्रेशन ऑफिसर ने कोई क्वेश्चन पूछ ले तो मैं उसका क्या आंसर दूंगा। तो ऐसे लोगों को डिपोर्ट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही जज कर लेगा कि भैया आपका क्या मोटिव है और क्या आप एक रियल टूरिस्ट हो, रियल विजिटर हो, या आप फेक हो। क्योंकि जो बंदा जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है वो तो हर क्वेश्चन का जवाब उनको कॉन्फिडेंस से दे देता है, लेकिन वो बंदा जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, जो कि रियल टूरिस्ट नहीं रहता, तो फिर वो डरता है इमिग्रेशन ऑफिसर से। तो आप दुनिया के किसी एयरपोर्ट पे आप जाओ, आप वीज़ा लेके जाओ, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा, आपसे जो इमिग्रेशन ऑफिसर कोई सवाल पूछे आपने कॉन्फिडेंस के साथ मर्दों की तरह उनको फेस करना, आपने डरना नहीं है उनसे। अगर इंग्लिश नहीं भी आती आपको तो आप यानी कि कोशिश करो उनको समझाने की, इशारों में बात करने की कोशिश करो, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं होती। इमिग्रेशन ऑफिसर वो कोई ये नहीं होता कि वो आपको वहाँ मारना पीटना शुरू कर देंगे, वो रूल रेगुलेशन के मुताबिक चलते हैं। अगर वो ये जज कर लेंगे कि भैया आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, आप वहाँ पे स्टे करने के काबिल नहीं हैं, तो वो आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। ये रूल रेगुलेशन के ऊपर वो चलते हैं, वो कोई जालिम नहीं होते, वो कोई जल्लाद नहीं है कि आपको वहाँ पे पकड़ के मारना पीटना शुरू कर देंगे, वो सिर्फ आपको जज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि डिपोर्ट सिर्फ वही लोग हो रहे हैं जो कि एजेंट्स के द्वारा आ रहे हैं,
क्योंकि एजेंट उनके फेक डॉक्यूमेंट लगवा रहे हैं, बीच में प्रॉपर्टी के फेक डॉक्यूमेंट, रिटर्न टिकट नहीं लगा रहे, उनकी होटल की बुकिंग बहुत लेट करवा रहे हैं। तो जब आप न्यूजीलैंड जाते हो या किसी बड़ी कंट्री में, तो आप 1 महीने का जो खर्चा है, अपना 1 महीने का खर्चा आप अपने साथ जो रखोगे वो 1000 न्यूजीलैंड डॉलर होने चाहिए। अगर आप यूरोप के किसी देश में आ रहे हो तो आपके पास कम से कम 750 यूरोज़ 1 महीने का खर्चा होना चाहिए। तो अगर आप 2 महीने का स्टे करने जा रहे हो या 3 महीने का, तो फिर आप इस अमाउंट को मल्टीपल करते जाओ। लेकिन कोशिश ये करो कि जितने कम टाइम का वीज़ा अप्लाई करोगे उतना आपको मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे और इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं करेगा। अपना ट्रैवल प्लान अच्छे से तैयार करो, होटल की बुकिंग अच्छे से करो, हर चीज़ को रीड आउट करो कि आप कौन से होटल में कितने डेज स्टे करोगे। रिटर्न टिकट का आपको पता हो कि आपकी रिटर्न टिकट कब की है, और रिटर्न टिकट मैक्सिमम अगर आप करवाना चाहते हो तो सिर्फ 1.5 से 2 महीने के अंदर की अपनी रिटर्न टिकट करवा लो। अगर आप 6 महीने के बाद की रिटर्न टिकट करवाओगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा शो मनी करवानी पड़ेगी, फिर आपको बहुत ज़्यादा पैसे शो करवाने पड़ेंगे कि भैया आप 6 महीने तक यहाँ पे स्टे करने जा रहे हो, तो फिर आपके पास 5-6 हज़ार न्यूजीलैंड के डॉलर होने चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर आप विजिटर वीज़ा पे जाके आपका कोई भी प्लान, आप वहाँ पे वर्क वीज़ा लेना चाहते हो या स्टे करना चाहते हो, लेकिन आप वहाँ पे कैसे सक्सेसफुली वहाँ पे लैंड हो सकते हो, वहाँ पे आप उस कंट्री में कैसे रीच हो सकते हो, तो इन चीज़ों से आपको अवेयर करने के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि आपने अपने आप को कैसे रेडी करना है इन तमाम चीज़ों से। डिपोर्टेशन कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है। डिपोर्ट उन्हीं लोगों को किया जाता है जिनको जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो ये प्रूव कर दे कि भैया ये रियल बंदा नहीं है, ये इसका मकसद कुछ और है, या ये हमारी कंट्री में जाके स्टे करने के काबिल नहीं है, इसके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी डरने की इसमें बात नहीं है। आपने बस रेडी होकर जाना है। नंबर 1 रिटर्न टिकट्स होने चाहिए, नंबर 2 होटल बुकिंग होनी चाहिए, नंबर 3 ट्रैवल प्लान आपको पूरा पता होना चाहिए, नंबर 4 किसी किस्म का फेक डॉक्यूमेंट ऐड नहीं करना अपनी पूरी फाइल में, और 5th नंबर पे जो आपके पास कैश मनी है। अगर आप न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो 1 महीने के स्टे के लिए आपके पास 1000 न्यूजीलैंड डॉलर होने चाहिए, और अगर आप यूरोप में आ रहे हो तो आपके पास 750 यूरोज़ होने चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको इल्म होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वीज़ा कम लिमिट का अप्लाई करें, बहुत लंबी लिमिट का वीज़ा अप्लाई मत कीजिएगा। और एक चीज़ का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि आप जब विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो तो आप अपने बैग में इतने ऐसी चीज़ें लेके जाओ जो कि एक विज़िटर बंदे को चाहिए। काफ़ी सारे लोग ना वो किचन के बर्तन वगैरह और पूरी ज़िंदगी का सामान लेके चल पड़ते हैं। तो इससे भी ये डाउट होता है इमिग्रेशन ऑफिसर को कि आपका जो मोटिव है वो विज़िट करना नहीं है, आप वहाँ पे मूव होने जा रहे हो उस कंट्री में। तो आपने अपने साथ ये देगचे, बाल्टियाँ, चम्मच वगैरह अपने बस्तों में नहीं रखने। ये चीज़ें दुनिया में हर किसी कोने में मिल जाती हैं। आपने सिर्फ अपने कपड़े साथ रखने हैं, मोबाइल फ़ोन, पैसे और डॉक्यूमेंट्स वगैरह। इसके अलावा आपने कोई फालतू चीज़ अपने बैग्स में ऐड नहीं करनी। और जो आपका ट्रैवल प्लान हो, आपने अपने ट्रैवल प्लान को 2-3 मरतबा पढ़ना है अच्छे तरीके से, ताकि वो आपको याद हो जाए आपका पूरा ट्रैवल प्लान कि आप कौन से होटल में जाओगे, कौन सी सिटी में आप जा रहे हो, और कहाँ कहाँ आपने टूर करना है उस कंट्री के अंदर, और कौन कौन सी आपने ट्रैवल एजेंसीज़ को यूज़ करना है, कौन सी ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करोगे। ये तमाम चीज़ें आपके माइंड में ऐसे रटी होनी चाहिए। आपसे जैसे इमिग्रेशन ऑफिसर कोई क्वेश्चन करे, आपने फ़ौरन उसको उसका आंसर दे देना। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए जब आप ट्रैवल कर रहे हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं फ्रेंड्स जिनका आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ जो मेरे पास इंक्वायरीज़ आ रही थी, जो लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा था, तो मैंने सोचा कि अपने भाइयों को वीडियो बना के बता दूं जो फ्यूचर में जाना चाहते हैं किसी बड़ी कंट्री में विजिट वीज़ा के ऊपर, कनाडा हो, न्यूजीलैंड हो या यूरोप का कोई भी देश हो, तो यही स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे ताकि आप ज़िंदगी में आगे कामयाब हो पाओ। खुश रहें फ्रेंड्स और खुश रहा करें, खुशियाँ बाँटें, अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बाँटने का नाम ही ज़िंदगी है। और इसी के साथ आपसे ज़्यादा चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा फ्रेंड्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर जी, बाय बाय।